हम लोग मनीष कश्यप की जो गिरफ्तारी हुई है, सबसे पहले धन्यवाद देंगे बिहार पुलिस का, जिन्होंने ऐसे देशद्रोही को विभिन्न आपराधिक मामला जिस पर बेतिया पश्चिम चंपारण में पहले से लॉर्ड था, पता नहीं कैसे पुलिस के नजरों से, पुलिस के चंगुल से वो आदमी बचा हुआ था और रिपोर्टरी कर रहा था। तो बिहार पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। इसके लिए हम राष्ट्रीय युवा महासंघ की ओर से बिहार पुलिस का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और साथ ही आपराधिक इकाई यूनिट, जो आर्थिक अपराध यूनिट इकाई है EOU, पटना में ले जाकर के जब मनीष से पूछताछ कर रहा है तो मनीष ने कबूला है कि हमें बड़े नेता से साठगांठ है, उससे पैसा मिलता था, उसके इशारे पर हमने ये वीडियो बनाया है, उसके कहने पर हमने ये सारी षड्यंत्र रचा है। वो षड्यंत्र था बिहार के मजदूर को जो तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में कमाने जाते हैं, उनमें भय का माहौल पैदा करना और बिहार सरकार जो सामाजिक न्याय की सरकार है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जी की, उसको कहीं न कहीं गुमराह करने का उसका इरादा था, जो इरादा फेल हुआ। बिहार सरकार ने SIT गठन करके तमिलनाडु भेजा और उसमें इसका जो न्यूज़ था, फेक न्यूज़ मिला, वो कई बार फेक न्यूज़ चलाया है। इससे पहले भी नवादा में पीटा गया है, इससे पहले भी। अब मैं जो लोग कह रहा है कि मनीष कश्यप बहुत अच्छा ईमानदार पत्रकार है, हमारे सारे दलित, माँ दलित समाज के लोग हमारे साथ हैं, हमारे मूल निवासी समाज के लोग हैं। क्या आप लोग कहिए कि मनीष कश्यप ने, आपके गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, हम जानते हैं कि हमारी बस्ती की जो पिछड़ा बस्ती है उसमें लोग कैसे जीवन जीते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, आज़ादी की इतने दिन बीत जाने के बाद भी। क्या कभी हमारा बच्चा आज भी गुल्ली डंडा खेलता है, आज भी स्कूल नहीं जा पाता है? क्या इस खबर को कभी मनीष कश्यप ने दिखाया था? नहीं दिखाया था। जब आपके ऊपर अन्याय अत्याचार होता था, कभी दलित को घोड़ी से उतारा जाता था, जालोर में, राजस्थान के जालोर में जब मटका से एक बच्चा का मटका से पानी पिया था, उसका हत्या कर दिया गया, क्या मनीष कश्यप ने इस वीडियो को दिखाया था? नहीं। क्या कटिहार में जब 7 लोगों की हत्या की गई थी, क्या मनीष कश्यप ने इस खबर को दिखाया था? नहीं। मधुबनी में जब एक दलित लड़की का बलात्कार किया गया, क्या मनीष कश्यप ने इस वीडियो को दिखाया था? जोर से बोलिए, क्या दिखाया था? जब हाथरस में राम परिवार, चमार परिवार की बेटी मनीषा वाल्मीकि की बलात्कार किया गया और दिन में बलात्कार किया गया और रात में 2 बजे रात को जला दिया गया, क्या मनीष कश्यप ने इसका वीडियो या समाज को ये आईना दिखाने का काम किया था? तो मनीष कश्यप क्या दिखाता था? हिंदू मुसलमान क्या दिखाता था? मंदिर मस्जिद, गाय गोबर और किसी को गाली दे देना, किसी को बदतमीजी से व्यवहार कर लेना, किसी ऑफिस में सरेआम घुस जाना, जो एक पत्रकार का लक्षण नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग, यदि मनीष कश्यप ईमानदार है तो क्या बाकी पत्रकार जो आज कह रहे हैं मनीष कश्यप ईमानदार है, इसीलिए क्या पत्रकारों को ये पता नहीं होना चाहिए? क्या एक राज्य से दूसरे राज्य को लड़ाने का अधिकार पत्रकार को है? यदि पत्रकार मनीष कश्यप है, कहता हम भगत सिंह है, कहता है कि हम शहीद उधम सिंह जैसे हैं, समाज को हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कभी एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाया था? क्या मजदूरों को भय दिखाया था? क्या मनीष कश्यप ने क्या किया आपको बताते हैं। ये बंद कमरा में जाकर के फर्जी मजदूर बनाया, फर्जी का डॉक्टर बनाया, अब फर्जी रिपोर्टर बना, कहता था कि आपको डर लग रहा है, तो कहता था हमको डर लगता है। कहाँ मारा? तो यहाँ मारा, हाथ तोड़ दिया। कौन मारा? था तमिलनाडु, चेन्नई का लोग मारा। आज हमारे हजारों चेन्नई के लोग जो वहाँ वीडियो देखा, डर करके वो आ रहे थे, ट्रेन पकड़ रहे थे, कोई बस पकड़ रहे थे, कोई डर से रूम से नहीं निकलता था। वहाँ के पुलिस में अलग भगदड़। जब ये बात पता चला, यहाँ बिहार सरकार की फजीहत होने लगी। एक बिहार का अदना सा नेता है पप्पू यादव, जो आवाज देखता है नेता, रात कुछ बोलता है, दिन कुछ बोलता है, सुबह कुछ बोलता है, शाम कुछ बोलता है, जो मनीष कश्यप के समर्थन में कह रहा था कि बिहार बंद होना चाहिए और कहता था मनीष कश्यप अच्छा पत्रकार है। कल बोलता है वो
कि मनीष कश्यप पर 302 का धारा लगना चाहिए, मौत का मुकदमा होना चाहिए। तो ऐसे नेता पर भी हम बिहार सरकार से आग्रह करेंगे, ऐसे नेता पर भी कार्रवाई होना चाहिए जो फेक न्यूज भेजने का, समाज में विद्वेष पैदा करने का, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का, एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाने का काम किया। इसलिए बिहार सरकार और खास करके MK स्टालिन के बारे में सुनिए, जिसको बदनाम करने का मनीष कश्यप ने षड्यंत्र किया। ये कौम ही षड्यंत्रकारी है, ब्राह्मण जाति षड्यंत्रकारी है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, और अंग्रेज ने कहा था ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है, इसलिए अंग्रेजों ने ब्राह्मण को जज बनने से रोक लगाया। और जो ज्योतिबा फुले है, उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण कलम कसाई है। तो इस तरह से मनीष कश्यप, आज देखिए किसान का आंदोलन हुआ, नेता कौन बन गया? पूनम पंडित। आज जो वामपंथी का आंदोलन होता है, झंडा डंडा हम लोग ढोते हैं, नेता कौन बन गया? कन्हैया कुमार। आज मीडिया के नाम पर कई लोग मीडिया रिपोर्टिंग करता है, लेकिन बड़ा पत्रकार मेन स्ट्रीम मीडिया कौन बन गया? मनीष कश्यप। आज दलित, वंचित, शोषित समाज का लोग मीडिया में क्यों नहीं? आज देश का लोकतंत्र का 4 स्तंभ है मीडिया, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। हम लोग आज दलित पिछड़ा समाज का, आज 69,000 शिक्षक का घोटाला हुआ है उत्तर प्रदेश में, आरक्षण इस देश से हटा दिया गया, इसलिए वहां पर घोटाला हुआ। क्या मनीष कश्यप ने इस बात को कभी रखा? 2 अप्रैल को दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें हमारे कई भाई शहीद हुए, हम लोगों ने खून की होली खेला 2 अप्रैल को। क्या मनीष कश्यप उस समय एक भी रिपोर्टिंग, उसका एक भी वीडियो 2 अप्रैल का जो आंदोलन था SC/ST एक्ट को लेकर के, क्या एक भी आंदोलन का वीडियो है उसके पास? नहीं है। तो वो सबका मीडिया कैसे हो गया, सबका नेता कैसे हो गया? यदि उसको नेतागिरी करना है तो माइक लेकर के जो पत्रकार होता है उसको निष्कलंक रहना पड़ता है और निष्पक्ष होना पड़ता है। किसी पत्रकार, इसका मतलब है मनीष कश्यप चड्डी गैंग, भाजपा RSS के लोग हैं, एजेंट है। हम लोगों के सरकार, जो सरकार गरीबों का, मजलूमों का है, खास करके MK स्टालिन का बात कर रहा था, तेजस्वी नीतीश का बात नहीं करूंगा, इसलिए कि इन लोगों का कोई स्टैंड नहीं है। लेकिन हमारा नेता MK स्टालिन जो सामाजिक न्याय का पुरोधा है, तमिलनाडु में जिसकी सरकार है, EV रामास्वामी पेरियार के रास्ते पर चलता है। EV रामास्वामी पेरियार के रास्ते पर चलने का मतलब है, उन्होंने जो मंदिर है, मंदिर में तो जितना सोना चांदी है उसको सबको जमा करके और कहा कि इस सोना चांदी से गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल बनाएंगे। कैसा फैसला? बहुत अच्छा। तो ऐसे लोग जो गरीब के बच्चे के लिए मंदिर का सोना चांदी को गला करके स्कूल खोलेगा, मंदिर के पास जो हजारों हजार बीघा जमीन है, उस जमीन को मनीष MK स्टालिन ने कहा कि उस जमीन को हम लोग अधिग्रहण करके उस पर स्कूल खोलेंगे। कैसा फैसला है? उसने कहा कि अब जो पुजारी है, पुजारी का इंटरव्यू होगा, परीक्षा होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण पंडित नहीं बनेगा, सब जाति दलित का भी पंडित बनेगा। तो MK स्टालिन ऐसा कानून बनाया, और जो दलित पिछड़ा का बेटा है, जिसको आरक्षण अब धीरे धीरे देश से खत्म किया जा रहा है, संविधान पर चोरी चल रहा है। क्या संविधान को लेकर के मनीष कश्यप का एक भी वीडियो है? कभी संविधान के जन जागृति को लेकर के मनीष कश्यप ने एक भी लाइन बोला है क्या? दलितों का आरक्षण खत्म हो रहा है, कभी बोला है क्या? पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो रहा है, कभी बोला है क्या? तो हम लोगों का हक अधिकार की बात कभी नहीं किया, लेकिन हम लोग गुमराह हो गए, हम लोग भोले भाले लोग हैं, किसी के भी पीछे हो जाते हैं, किसी को भी बाबू नूनू कहने लग जाते हैं। इसलिए हम लोगों को बाबा साहब के रास्ते पर चलना है, और हम लोग आज खुश हैं कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई है। एक बार जोरदार ताली से कि मनीष कश्यप को, हमारी मांग क्या है कि मनीष कश्यप को ऐसा से ऐसा सख्त सजा हो, ऐसा सख्त से सख्त सजा हो, ताकि दूसरा आदमी साहस नहीं कर पाए कि कोई भी आदमी जो एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाने का काम करे, एक मजदूरों में भय का माहौल पैदा करने का काम करे। मान लीजिए यदि फेक न्यूज का पता सरकार को नहीं चल पाता तो क्या होता? बिहार के लोगों को तमिलनाडु का लोग मारता, तमिलनाडु के लोग बिहार के लोग को मारता, 2 राज्य बर्बाद हो जाता। 2 राज्य, जो मजदूर मजदूरी करने गया, क्योंकि वो खबर देखता कि वहां खबर चला रहा था कि बिहारी मार रहा है, बिहारी किसी घर को लूट करके तमिलनाडु के घर के लोग को लूट रहा है, उसके बहन के बेटी के साथ इज्जत बलात्कार कर रहा है उसके बेटी के साथ, जिसका बेटी का बलात्कार होगा वो तो आपको मारेगा ही। तो इससे क्या होता है? एक दूसरे से भय पैदा होता है। जबकि तमिलनाडु का लोग बहुत अच्छा लोग है, और हमारा EV रामास्वामी पेरियार जो महापुरुष है वहीं से है, हम उनको नमन करते हैं। और उन्होंने आज EV रामास्वामी पेरियार ने इतना लड़ाई लड़ा है कि आज दक्षिण भारत
उत्तर भारत के संबंध में आज यहाँ ब्राह्मणवाद हावी है। हम घर बनाते हैं, मुंडन करते हैं, कुछ भी करते हैं, मरता है तो भी पंडित को बुलाते हैं। लेकिन टीवी रामास्वामी पेरियार ने ब्राह्मणों के ग्रंथ का होली जलाया बहुत पहले। जो काम आज एल के निराला कर रहा है आपके समाज में, टीवी रामास्वामी पेरियार 40 साल 50 साल पहले ब्राह्मण के विरोध में, मृत्यु भोज के विरोध में, दहेज के विरोध में काम कर चुका है। इसलिए उस धरती को बदनाम करने का एमके स्टालिन जो वहाँ का मुख्यमंत्री था, जो गरीब के लिए, दलित के लिए, पंडित बनने के लिए एग्जाम लेकर के मतलब की होगा महाली पंडित का फैसला गलत था, सही था। उसके बाद आज जो पिछड़ा वर्ग का नीट में आरक्षण था उसको खत्म कर दिया गया। जो दलित वर्ग का प्रोफेसर बन रहा था 13 पॉइंट रोस्टर, वो खत्म कर रहा था, उसको लागू करने का काम कौन किया? एमके स्टालिन। उस एमके स्टालिन जो आज प्रधानमंत्री के रेस में चल रहा है, उस रेस को दबाने के लिए, उसके चेहरा को ढकने के लिए मनीष कश्यप कहाँ चला गया? तमिलनाडु। कहाँ चला गया? कभी हाथरस नहीं गया वो, कभी राजस्थान नहीं गया। जब दलित पर जुर्म हुआ, जब पिछड़ा पर जुर्म हुआ, जब घोड़ी के नाम घोड़ी, जब कोई मूछ रखता है तो मूछ उसका काट दिया जाता है, कभी घोड़ा पर शादी पे चढ़ता है तो उतार दिया जाता है। मनीष कश्यप वहाँ कभी नहीं गया। लेकिन एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाने के लिए, एमके स्टालिन को बदनाम करने के लिए, सामाजिक न्याय की सरकार को बदनाम करने के लिए वो कुछ भी हथकंडा अपना सकता है। आज उसको गमछी से बांध करके ईओयू जो आर्थिक अपराध इकाई है उसको ले जाकर के जब पूछताछ, जब मारपीट लगा है मनीषवा को, तो वो कह रहा है कि हम नेता हमको साजिश करके फंसाया है, वो हमको पैसा देता था। इसका मतलब है कि नेता क्या चाहता था? नेता तो यही नहीं चाहता। पुलवामा में हमला हुआ, चुनाव जीता, तो अब दलित, वंचित, शोषित को आप ठग नहीं सकते हैं। अब अपना इतिहास ये पढ़ चुका है। बाबा साहब का जो बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश पर, जो मंडल की बात करेगा वही देश पर, जो दलितों की बात करेगा वही देश पर। इसलिए आज मनीष कश्यप का जो गिरफ्तारी हुआ, हम सरकार से आग्रह करेंगे उसको सख्त से सख्त, कम से कम आजीवन कारावास हो, ताकि इस तरह का हरकत फिर कोई दूसरा आदमी नहीं।